इस क्लास में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ह्यूरिस्टिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर नॉर्मली आप अंग्रेजी का शब्द ह्यूरिस्टिक सर्च करेंगे तो उसके कुछ और मीनिंग हो सकते हैं, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर इसके मीनिंग कुछ स्पेशल हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत सारे एल्गोरिदम का एक बेस है, छोटा सा ये समझ लीजिए, और बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसीलिए इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ए स्टार एल्गोरिदम हो, बेस्ट फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम हो या फिर हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम हो, ये सब पढ़ पाएंगे। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि ये आसानी से आपको पच जाए। सबसे पहले छोड़िए इन सब एल्गोरिदम सब चीज़ों की बातें, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एक पेरेंट है, एक बाप है, मान लो उसके पास 100 रुपये हैं और उसके पास 4 बच्चे हैं। वो 100 रुपया किसी एक अपने बच्चे को देना चाहता है। जब ये किसी एक बच्चे को ही 100 रुपया देना है तो कोई ना कोई क्राइटेरिया वो डिफाइन करेगा और उस क्राइटेरिया का नाम ही ह्यूरिस्टिक है। हो सकता है कि ये पेरेंट डिसाइड करे कि जिस बच्चे की उम्र सबसे ज़्यादा है उसे हम ये 100 रुपया दे दें, तो उसने इस बच्चे को सेलेक्ट कर लिया। तो उसने एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया कि जिस बच्चे की उम्र सबसे ज़्यादा है, सबसे ओल्ड एज जो है, उसे हम पैसा दे देंगे। तो ये उस फंक्शन के अनुसार ये बच्चा सेलेक्ट हो गया। हो सकता है वो डेफिनेशन कुछ और सेलेक्ट कर ले, हो सकता है कि जो पढ़ने में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसको ये 100 रुपया देना चाहता है। तो हो सकता है कि ये इंटेलिजेंट ना हो, ये वाला बच्चा इंटेलिजेंट हो, तो इसे 100 रुपया मिल जाएगा। सो ह्यूरिस्टिक फंक्शन ये पेरेंट बदल सकता है अपने ज़रूरत के अनुसार से, और उसके अनुसार से नीचे जो ब्रांच में जाना है वो भी बदल जाएगा, किस चाइल्ड को सेलेक्ट करना है वो भी बदल जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन ह्यूरिस्टिक फंक्शन। सो यही है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब इसे किसी एक प्रॉब्लम के साथ समझते हैं। आई थिंक आप सबने 8 पजल प्रॉब्लम के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो 8 पजल प्रॉब्लम में मान लीजिए कि ये हमारा स्टार्ट स्टेट है, और स्टार्ट स्टेट में कुछ इस तरह से है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और हमारे पास एक गोल स्टेट दिया गया होता है। मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा अगर आपको पता नहीं होगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, इस प्रॉब्लम के रूल्स क्या होते हैं। जिस तरह से लूडो के रूल्स होते हैं उसी तरह से इस प्रॉब्लम के भी रूल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से इस स्टार्ट स्टेट से इस गोल स्टेट में अपने को जाना है। तो यहाँ पर आपको एक एम्प्टी टाइल, इसका रूल मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा एम्प्टी टाइल दिख रहा होगा। इस एम्प्टी टाइल को आप समझ लो कि कोना कोनी मूव नहीं कर सकते, बाद में कि जो मूवमेंट पॉसिबल है वो कर सकते हैं। आप यहाँ देखो, यहाँ पर हम राइट साइड नहीं जा सकते, क्योंकि राइट साइड जाएंगे तो पजल से बाहर हो जाएंगे, इस बोर्ड से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल हम लेफ़्ट जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। सो ये एम्प्टी टाइल जिधर भी जाएगा उधर का नंबर वापस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए इस प्रॉब्लम के रूल। अब किसी भी तरह से मूवमेंट करके फाइनली हमको इस गोल स्टेट पे जाना है, ठीक है। अब एक तरीका तो है कि रैंडमली कुछ भी करते चलो करते चलो करते चलो, एक समय ज़रूर आएगा ऐसा कि यहाँ आप पहुँच जाओगे, जिसके कि टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होगी। इसीलिए हमारे पास यहाँ आता है ह्यूरिस्टिक फंक्शन। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कहता है कि ये ब्लाइंडली आंख मूंद करके किसी को पैसे, जैसे उस प्रॉब्लम में क्या था, रियल लाइफ प्रॉब्लम में पेरेंट या तो आंख बंद करके लो कोई एक पैसा ले लो, तो आंख बंद करके किसी एक को पैसे देने के बजाय कुछ रूल्स डिसाइड कर लेते हैं, कुछ ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा पाथ पर जाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए इसके कुछ पाथ होंगे, चूँकि ये ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, लेफ़्ट जा सकता है, इसीलिए इसके 3 चाइल्ड होंगे। इन 3 चाइल्ड में से वो किस चाइल्ड पर जाना पसंद करेगा, तो इसके लिए हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन अपने प्रॉब्लम के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार हम डिफाइन करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन करते हैं, सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस। ये हमने ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको गोल स्टेट पर देखना है कि 1 कहाँ है। 1 से शुरू करेंगे, 1 गोल स्टेट में भी यहीं पर है। सो 1 को मूव बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। सो 1 को मूव नहीं करना पड़ेगा, इस स्टेट की अभी ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 1 को मूव नहीं करना पड़ेगा, तो 0 लिखा हुआ है, सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस, ठीक है। अब देखेंगे 2,
2 हमारा यहाँ पर है, गोल स्टेट में कहाँ है, यहाँ पर है, तो एक ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो 2 के लिए 1, ठीक है। इसीलिए 3 को देखेंगे, 3 हमारा यहाँ है, गोल स्टेट में यहाँ पर है, सो 1 2 3 4। आप किसी भी तरह से जा सकते हैं, मैनहट्टन डिस्टेंस बस स्टेप में चलना है, इस तरह से आपको पता होगा। सो 3 के लिए 1 2 3 4, आप ऐसे भी जा सकते हैं, 1 2 3 4, आप ऐसे भी जा सकते हैं 1 2 3 4। सो 3 को मूव करने के लिए 4 स्टेप लेने होंगे, ठीक है। तो 3 का डिस्टेंस है गोल से 4। अब 4 के लिए देखें, 4 हमें एक ही बार मूव करना पड़ेगा ऊपर, +1। 5 को देखें तो नीचे 1 2 2 लाना पड़ेगा। 6 को देखें, 6 हमारा यहाँ है तो 1 2 2 ही लाना पड़ेगा। 7 को देखें तो नीचे 1 लाना पड़ेगा। उसके बाद 8 को देखें तो 8 को हमें 1 2 मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से स्टार्ट स्टेट की हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकल गई, 2 1 3 2 5 2 7 1 8 4 12 1 13। स्टार्ट स्टेट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 13 निकल गई। और इसी तरह से हम गोल स्टेट की ह्यूरिस्टिक वैल्यू निकाल लेते हैं। गोल स्टेट में देखेंगे कि हमें मूव करके यहीं पे लाना है, तो 1 भी अपने सही जगह पर है, तो 1 को मूव करना पड़ेगा 0, 2 को मूव करना पड़ेगा 0, इस तरह से सारों को 0 मूव करना पड़ेगा। और इसीलिए इसकी वैल्यू, ह्यूरिस्टिक वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस फंक्शन की वैल्यू फॉर दिस स्टेट 0 हो गई। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग फॉर दिस स्टेट वैल्यू 13 हो गई, ठीक है। ये हो गई ह्यूरिस्टिक फंक्शन। अब मान के चलो कि इसको मूव करने के बाद ऐसा कुछ होता है, इसके 3 चाइल्ड बनेंगे, हमने डिस्कस कर लिया था। अगर इसको ऊपर मूव करते हैं तो 5 जो है यहाँ आ जाएगा, बाद में की चीज़ें अपनी जगह पर ही रहेगी। 8 2 3 7 1 6 सब कुछ सही है। अब मूव कर लेने के बाद मान लेते हैं कि इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो। इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो जाती है 14। ये वाली जो चाइल्ड है इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो जाती है 15। ये वाली जो चाइल्ड है इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू हो जाती है, मान लेते हैं कि 17। अब यहाँ से नीचे जाना है तो डिपेंडिंग अपॉन एल्गोरिदम, अभी तो हमारे पास वैल्यू है, अब एल्गोरिदम जो अलग अलग एल्गोरिदम आएंगे वो इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज कर रहे होंगे, उसके अनुसार से हम डिसाइड करेंगे कि हम इनमें से किस ह्यूरिस्टिक वैल्यू को हम चूज करें। जैसे कि हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम के बारे में बात करें तो हिल क्लाइंबिंग क्या कहता है कि नीचे चलो लेकिन 13 से कम वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे कि किसी भी चाइल्ड की वैल्यू 13 से कम नहीं है। 13 से अगर कम नहीं है तो हिल क्लाइंबिंग कहता है रुक जाओ। ओवरऑल इस ह्यूरिस्टिक वैल्यू की यूज़ तो कर रहा होता है। इसी तरह से अगर बेस्ट फर्स्ट सर्च की बात करें तो कहता है कि नीचे चलो, इन सब में कौन सा बेस्ट है, 14 बेस्ट है तो 14 वाले को चूज करो। अब यहाँ से हम चाइल्ड बनाना शुरू करेंगे, इन सबको अभी तत्काल के लिए भूल जाएंगे। फिर जब ये चाइल्ड बन जाएगा वो अलग अलग बात है कि एल्गोरिदम पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा। अभी हमारा मेन फोकस था इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को समझना। अब हम एक और चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पर हमने एक ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन किया था। जिस तरह से पेरेंट ने हमने बताया एज के अनुसार भी अपने बच्चे को चूज कर सकता था पैसे देने के लिए, टैलेंट के बेस पर भी बच्चों को चूज कर सकता था। इसी प्रकार से हम यहाँ पर एक दूसरा ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको H2, इसको मान लेते हैं H1, दूसरा ह्यूरिस्टिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। और ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन मान लेते हैं कि टोटल करेक्टली प्लेस्ड टाइल्स। अगर इस फंक्शंस के अनुसार से इसकी अगर वैल्यू निकालें तो 1 देखेंगे तो करेक्ट प्लेस पर है, तो 1 करेक्ट प्लेस पे है। 2 देखेंगे कि इनकरेक्ट प्लेस पे है। 3 देखें 3 इनकरेक्ट प्लेस पे है। 4 इनकरेक्ट प्लेस पे है। 5 इनकरेक्ट प्लेस पे है। 6 इससे कंपेयर कर रहे हैं गोल से, 6 इनकरेक्ट प्लेस पे है। 7 इनकरेक्ट प्लेस पे है। 8 इनकरेक्ट प्लेस पे है। सो इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शंस के अनुसार 1। इसी तरह से आप जितने सारे स्टेट आते जाएंगे उनकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू आप निकालते चलिए। अब आप सवाल ये पूछ सकते हैं कि ये या कई सारे और भी फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रॉब्लम कैसा है, ये डिपेंड करेगा उस प्रॉब्लम के अनुसार से आपको इस ह्यूरिस्टिक फंक्शन को सिचुएशन के अनुसार चूज करना पड़ेगा। इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम और भी हो सकते हैं। ये 8 पजल प्रॉब्लम था, दूसरे प्रॉब्लम के लिए हो सकता है ये सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस की कोई मतलब ही ना हो। दूसरा कोई प्रॉब्लम जैसे कि एक वेल नोन प्रॉब्लम है, मैं डिस्कस कर देता हूँ थोड़ा सा।
ये मान लो कि हमारा गोल स्टेट है और ये इसके पहले कुछ स्टार्ट स्टेट दिया गया हो सकता है। मान लो कि स्टार्ट स्टेट है ए, बी, सी, डी, ई। मान लो कि ये स्टार्ट स्टेट है। ये इस प्रॉब्लम का रूल जो भी है वो प्रॉब्लम आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगी। बस अगर हम हेरिस्टिक फंक्शन अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कर सकते हैं कि एक सबसे पहले हेरिस्टिक फंक्शन हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितने सारे लेटर हैं वो सही मंजिल पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो सही मंजिल पे बैठे हुए हैं तो एक ऐड कर दो, अगर गलत मंजिल पे बैठे हुए हैं तो -1 कर दो। एक हेरिस्टिक फंक्शन इस तरह से भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें, ये गोल स्टेट है, इसके कंपेयर में हमको देखना है ए सही मंजिल पे अभी बैठा हुआ है इस स्टेट के अनुसार से, सो 1 ए के लिए। बी देखेंगे तो बी जो है गलत मंजिल पे बैठा हुआ है, ग्राउंड फ्लोर पे, तो -1 कर लेंगे बी के लिए। इसी तरह से अगर सी देखें तो सी यहाँ पर है ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर, यहाँ 3rd फ्लोर पे है तो -1 कर लेंगे। डी देखेंगे तो डी भी गलत मंजिल पे बैठा हुआ है तो -1 कर लेंगे। ई भी गलत मंजिल पे बैठा हुआ तो -1 कर देंगे। सो यहाँ पर देखेंगे तो -3 इसकी हेरिस्टिक वैल्यू आ गए इस फंक्शंस के अनुसार जो हमने डिसाइड किया था। इसी तरह से और भी फंक्शन इसके लिए डिसाइड किए जा सकते हैं। आई होप आपको हेरिस्टिक फंक्शंस के बारे में बहुत ही अच्छे से इंट्यूशन बना होगा और प्रॉब्लम में आने वाले समय में जो एल्गोरिदम होंगे उनमें आपको हेरिस्टिक फंक्शंस के यूज होने वाले हैं।